नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने जब रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच एक रास्ता दिखाया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं तो कुछ इसे भगवान राम की वानर सेना का चमत्कार। आज हम सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि सैटेलाइट डेटा, कार्बन डेटिंग और जियोलॉजिकल रिसर्च पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स की। नासा और इसरो की इमेजेस में साफ दिखता है कि समुद्र के नीचे एक चेन ऑफ शोल्स मतलब चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। तो देखो, ये ब्रिज पूरी तरह से गहरा नहीं है। इसकी गहराई कहीं कहीं सिर्फ 1 से 10 मीटर है, जिसका मतलब है कि हजारों साल पहले ये शायद समुद्र के ऊपर था। और हाँ, 15वीं सेंचुरी तक यानी आज से लगभग 500-600 साल पहले तक लोग इस पर चलकर जा सकते थे। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1480 में एक भयानक साइक्लोन तूफान ने इस ब्रिज को तोड़ दिया और ये पानी के नीचे चला गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नेचुरल है या मैन मेड? साइंस चैनल के व्हाट ऑन अर्थ शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई। रिसर्चर्स ने पाया कि यहाँ जो लाइमस्टोन रॉक्स मतलब पत्थर हैं वो लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर वो टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। इसका मतलब है अगर ये नेचुरल होता तो रेत और पत्थर की उम्र एक होनी चाहिए थी, लेकिन पत्थर रेत से 3000 साल बड़े हैं। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाकर इस रेत पर सेट किया गया है। यही वो पॉइंट है जहां साइंस मैन मेड थ्योरी के करीब पहुंच जाता है। कुछ लोग इसे प्यूमिस स्टोन कहते हैं, वो पत्थर जो वोल्केनिक एरप्शन से बनते हैं और पानी में तैरते हैं क्योंकि उनमें एयर बबल्स होते हैं। लेकिन रामेश्वरम के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थर वहां कैसे आए? क्या एंशिएंट इंडिया के पास ऐसी कोई केमिकल टेक्निक थी जिससे भारी पत्थरों की डेंसिटी कम की जा सके? ये आज भी एक बड़ा डीकोड करने लायक सवाल है। साइंस इसे लीनियर कोरल फॉर्मेशन कहकर टाल सकता है, लेकिन जियोलॉजी की टाइमिंग और रामायण के डिस्क्रिप्शन का इतना सटीक मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं लगता। चाहे ये नेचर का करिश्मा हो या नल नील की इंजीनियरिंग, राम सेतु आज भी इंडिया की आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा है। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी राम सेतु विजिट किया है? कमेंट में बताएं और ऐसे ही मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें।